नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे इस वीकेंड के बाद, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने कैसे काम किया फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट के लिए क्या प्लान था, मार्केट अब मंडे को कैसे काम कर सकते हैं और मंडे के दिन हम लोग कैसे मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे, हमारे क्या डिस्कशन थे मार्केट के लिए। बहुत आप कह सकते हैं बहुत हमने डिटेल लेवल पे मार्केट के लिए डिस्कशन किया था। मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, क्या करना है एक बार आपको बता देता हूँ मैं फिर से। हमारा डिस्कशन था कि अगर मार्केट फ्लैट खुले 23,150 ब्रेक करे, हम लोग पुट के लिए बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 23,000 और वहाँ पे अपना पोजीशन बुक कर लेंगे। मैंने आपको 22,800 के लिए बैठने के लिए नहीं बोला था। मेरा बहुत सिंपल लॉजिक था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और फिर 23 को ब्रेक करता है, तभी वो सिनेरियो बनेगा जहाँ पे हम लोग मार्केट में 22,800 के लिए बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला टारगेट था या पहला ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था तो वो मार्केट ने गैप डाउन में ले लिया, इसलिए दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए बैठेंगे। मार्केट ने किया क्या, फ्लैट खोला, तुरंत में 150 का ब्रेक किया। क्या एंट्री लेनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बहुत बार बोला कि जब भी कोई लेवल ब्रेक करे और बहुत नीचे क्लोजिंग हो, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग के बाद ही एंट्री लेते हैं, तो अगर वो क्लोजिंग +-10, अगर ऊपर की तरफ है तो +10, नीचे की तरफ है तो -10, +-10 पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप वेट कर कीजिए मार्केट के रिट्रेस होने का, क्योंकि वरना नॉर्मल केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास क्लोजिंग हुई। अब हमारा एसएल तो यहाँ पे रहेगा 50 पॉइंट्स का, हमारा एसएल था लेट्स से, या फिर 30 पॉइंट्स का था। 30 पॉइंट्स यहाँ था, लेकिन अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे और 100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे गया, तो अभी 80 पॉइंट्स हो गया है। और 80 पॉइंट्स का एसएल सिस्टम में लगाने का कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे केस में वेट किया कीजिए। मार्केट देखिए क्या किया, नीचे गया, ऊपर आके आपको देखिए ऑलमोस्ट 23,145 तक यहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। आपको एंट्री का मौका मिला, आपका एसएल यहाँ कहीं होता 30 पॉइंट्स का। यहाँ आपको तुरंत, अगर तुरंत आपको टारगेट मिला 3 कैंडल में, यहाँ पे आपका पोजीशन बुक होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम लोग इसके बाद नहीं जाएंगे। और अगर कोई गया भी होगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको, आप कह सकते हैं, देखने को मिल गया है। उसके बाद मार्केट ने कोई खास बहुत मूवमेंट दिया नहीं, साइडवेज रख के एंड में थोड़ा फॉल दिया, लेकिन 22,800 नहीं मिला, जो कि मैंने डिस्कस भी था कि 22,800 के लिए मत बैठिए, लेकिन जो बैठा भी होगा बहुत टारगेट नहीं मिले होंगे। उम्मीद करता हूँ किसी ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा पोजीशन जो बैठा होगा, क्योंकि कभी भी कैरी फॉरवर्ड वीकेंड में तो मत किया कीजिए। इन जनरल भी नहीं करना होता है। देखिए एम क्या होता है ना हमारा, 100 पॉइंट्स मिल जाए ना अपने को तो हमारा दिन खत्म हो जाता है। अगर आपको 100 पॉइंट्स मिल गए हैं या फिर एसएल आपको मिल चुका है 30 पॉइंट्स का, उसके बाद आपका दिन क्लोज कीजिए, अगले दिन आइए नेक्स्ट मोमेंटम के साथ। अभी हुआ क्या है मार्केट में, अगर आप कोई कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं पोजीशन, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ बनी थी, तो होगा क्या, अगर मान लीजिए यहाँ मार्केट खुल जाता है कहीं बहुत बड़ा गैप है, लेट से इतना बड़ा, तो आप तो पूरा लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि पूरा डीके हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर मैं बोलूँ, लेट से आज हम डिस्कशन करते हैं कि मार्केट ये ब्रेक कर देगा 200, तो हम लोग कॉल के लिए बैठेंगे, तो आप वो सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे अगर छोटा सा भी डेंट कैंडल बन जाएगा ना, तो आप एवरेज आउट करने के फिराक में रह जाओगे, क्योंकि आपका पोजीशन बहुत लॉस में है, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन में रहिए। कैरी फॉरवर्ड करना बहुत रिस्की होता है। एक आध लॉट से कर लीजिए अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है, वरना मैं तो पर्सनली अवॉइड करता हूँ, कैसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो बड़ा सिंपल डिस्कशन था हमारा, हमको बिल्कुल प्रॉफिट मिल गया और कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुआ एंट्री के टाइम। सीधे आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कि क्या डिस्कशन रहेगा हमारा मार्केट के लिए। देखिए मार्केट बिल्कुल कंटिन्यूसली जो लेवल्स उनको ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है, और उसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एक बार मैं अपनी ईएमआई चार्ट खोल के दिखा देता हूँ कि मार्केट ना एक रेंज में फंस चुका है। वो है ऊपर की तरफ 23,400, नीचे की तरफ 23,100। 400 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 100 और 200 मूविंग एवरेज, ये आपका 200, ये आपका 100 दोनों यहाँ पे आ रहा है। और 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 और 50 दोनों आ रहा है, और इसलिए मार्केट इस रेंज के अंदर है। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा मार्केट आपको, ये रेंज आपको 300 पॉइंट की दिख रही है ना, तो ऊपर की तरफ 300 पॉइंट और नीचे की तरफ 300 पॉइंट देगा, जो कि ऊपर की तरफ आता है 22,700, नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ 23,700 था, नीचे की तरफ है 22,800। मैंने आपको बोला था मार्केट ऑलमोस्ट आपको 800 तक पहुंचा दिया है, और वो जो हमारा टारगेट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। पर क्या मार्केट में और नीचे का डाउनफॉल आ सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए मार्केट बिल्कुल तेज़ी से नीचे जा सकता है। गिफ्ट निफ्टी ये सब पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्निकल देखिए, मार्केट 0.5 पे क्लोजिंग किया है, जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग माना जाता है कि अगर मार्केट में एक ट्रेंड आया है और मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, तो 0.5 या फिर जो लास्ट होप होती है 0.61 का लेवल, वहाँ से मार्केट रिट्रेस कर गया है तो कर गया, वरना अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक करता है या फिर किसी तरह किसी भी कंडीशन में ब्रेक कर देता है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में पूरा रिवर्सल आ गया। अब मार्केट, और उसके बाद मार्केट जो अपने लोअर लोअर पॉइंट्स होते हैं उसको मार्केट टेस्ट करने जाएगा। तो मार्केट में देखिए 22,618 का जो फिबोनाची लेवल है,
ये आखिरी होप दिख रहा है मेरे को, जो कि मार्केट 23,700 के आसपास आ रहा है। उसको मार्केट ब्रेक करता है ना, तो आपको इमीडिएटली मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में आपको पहला टारगेट 21,400 और दूसरा, सॉरी, 22,400 और दूसरा 22,000। आपको ये जो दो टारगेट है ना, हो सकता है मार्केट इस वीक में आते हुए दिख जाए। कोई बड़ी सरप्राइज वाली बात नहीं है। देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, और मार्केट में होता ही सेलिंग बहुत तेज़ होती है। मैंने आपको बहुत बार बोला था। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं, तो आप पीछे जाके एक बार देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत साफ साफ बोला था कि मार्केट में जब ये कैंडल बना था ना, मैंने आपको साफ साफ बोला था इसके दो मतलब हो सकते हैं। नंबर वन, यहाँ पे लिक्विडिटी जो सेलर्स का एसएल था, ये एसएल हंटिंग हो चुकी है और मार्केट अब नीचे आ सकता है। और नंबर टू, मार्केट में यहाँ पे सारे सेलर्स जा चुके हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे सेलर्स का एसएल बना रहा है। और मैंने आपको बोला था कि केस नंबर वन, अगर ये सेलर का एसएल लेने आया था सिर्फ, अगर ये कंडीशन सही है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। और मार्केट देखिए कर भी ये रहा है। मार्केट को एक महीने लगे थे ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट जाने में, और मार्केट हो सकता है आपको एक हफ्ते में वापस इस लेवल पे आते हुए दिख जाए। बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा। मार्केट में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, कॉल का बिल्कुल सोचना नहीं है। पुट का मैंने आपको इस कैंडल पे बोला था, इस कैंडल पे बोला था, इस कैंडल पे बोला था, और इन दोनों कैंडल पे बोला था कि अगर आपको पुट लेना है, हालांकि ये जो केस बता रहा हूँ आपको नया वाला, इसमें आपका ऐसा ये रहता, थोड़ा एग्रेसिव था। वरना आपको ये जो पूरा एक हफ्ता दिख रहा है, इससे मैंने आपको बोला कि अगर किसी को वन डे टाइम फ्रेम पे सेलिंग करनी है तो कर सकता है। आपको जो टारगेट रहेगा वो 22,000 का होगा। यहाँ से एंट्री लेने का कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से इस जोन पे वापस आता है 23,200, तो आप सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वरना मार्केट में जैसा दिख रहा है कि गैप डाउन खुल सकता है, ट्रेन मिस हो चुकी है। अब हो सकता है मार्केट में आपको कुछ दिनों के अंदर मार्केट यहाँ पे दिखे। तो ये वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा डिस्कशन हो गया। कल का डिस्कशन करने से पहले 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, हर बार दो डिस्कशन करते हैं। नंबर वन ऑप्शन चेन का, नंबर वन एफ आई एच डी आई डेटा का, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है हमको मार्केट समझने के लिए। एक बार देख लेते हैं पोजीशन कैसा बना है। यहाँ पे देखिए इन द मनी जाके कॉल साइड में तो राइटिंग हुई है, पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई, जो कि आपको एक्सपेक्टेड भी होता है। इतना इतना शार्प फॉल था कि मार्केट में अनवाइंडिंग तो करेंगी। इन द मनी मेरे को खास पुट साइड में राइटिंग मेरे को दिख नहीं रही है। जो पहले से यहाँ पे राइटिंग है वही है, कोई खास एडिशन हुई नहीं है। 22,700 मेरे को थोड़ी अच्छी खासी राइटिंग दिख रही है, वरना उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं दिख रहा है। कॉल साइड में मेरे को एग्रेसिव राइटिंग भी दिख रही है, और यहाँ पे बहुत अच्छी खासी राइटिंग भी दिख रही है। तो दोनों चीज़ दिख रही है मेरे को। समरी क्या हुआ ऑप्शन चेन का, कि भाई कॉल साइड में तो लोग एग्रेसिव भी है, और इन द मनी भी अच्छी खासी राइटिंग हुई है। पुट में तो इन लोग बिल्कुल भागे, जो कि स्वाभाविक था, इतने बड़े फॉल में भागेंगे ही। नंबर टू, मेरे को खास इन द मनी भी लोगों में सपोर्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, 22,700 पे थोड़ी राइटिंग है, वरना उसके अलावा कोई खास राइटिंग है नहीं। तो ये तो दिख रहा है कि मार्केट में और नीचे का फॉल हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी देखेगा तो 615 डाउन दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा। ये 615 नीचे खोलेगा कि नहीं खोलेगा वो अलग बात है। मेरे को लगता है इतना नीचे शायद नहीं खोलेगा, लेकिन उस पर हम लोग आएंगे आते, जब डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे जाके। एफ आई एच डी एच देता दिखा देता हूँ। मैंने आपको ये थर्सडे को भी दिखाया था कि एफ आई एच चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, प्रोस चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऊपर जाए वो कौन चाहता है, बस क्लाइंट चाहता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर मार्केट में गैप डाउन नहीं भी खुलता है, थोड़ा फ्लैट भी खुलता है, फिर भी मार्केट नीचे जा सकता है, या फिर गैप डाउन खुल के थोड़ा ऊपर आएगा, पर इसमें आपको बाइंग नहीं करनी है, सीधे नीचे जाएगा मार्केट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना था। और मार्केट में देखिए हुआ भी, मार्केट फ्लैट तो खुला, लेकिन सिर्फ सेलिंग के लिए आ गया डायरेक्टली। अगर मैं आपको फ्राइडे का डेटा दिखाऊं, तो आपको जो चेंज दिखाई दे रहा है वो बहुत साफ है कि प्रोस थोड़े इनडिसाइसिव हो गए हैं ओवरऑल लेवल पे। एफ आई आई जो बियरिश थे, अभी भी वो बियरिश ही है। तो एफ आई आई से चाहते हैं नेट नेट की मार्केट नीचे जाए। प्रोस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लाइंट्स बहुत बुलिश हो गए हैं, पहले अगर थोड़े बुलिश थे, तो फ्राइडे के बाद तो दिख रहा है कि मार्केट में और बुलिश हो गए हैं, तो इसका मतलब इनका और पैसा लॉस होगा। और अब तो गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, तो देखना पड़ेगा कि ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। थोड़ा अगर डेटा को इन डेप्थ हम लोग जाके देखें, ये तो निफ्टी में तो खासकर लोग बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, निफ्टी तो और नेगेटिव रह सकता है बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में। मेरे को देखना है ऑप्शंस का डेटा तीनों लेवल पे। और अगर मैं ये देखूँ, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके आपको समझाऊँ, तो एफ आई एस का नेट नेट डेटा क्या बता रहा है कि फ्यूचर्स में वो लोग नेगेटिव है, और ऑप्शंस में क्या कर रखा है उन्होंने, हेज कर रखा है। देखिए जिन्होंने जितना कॉल बाय है उतना उतना पुट बाय भी है, पुट बाय थोड़ा ज़्यादा है, तो इनको नेट नेट कहना है। देखिए फ्यूचर्स में मार्केट अगर नीचे जाएगा तब इनको प्रॉफिट होगा। ऑप्शंस में देखिए कॉल भी बाय है, पुट भी बाय है, लेकिन पुट ज़्यादा बाय है, तो इधर भी इनको कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने एफ आई एस ने क्या किया, फ्यूचर्स इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद रखा है कंजर्वेटिव होगी, अगर मार्केट में कुछ अनसर्टेन न्यूज़ आ जाए तो इनको बहुत लॉस हो नहीं। प्रोस ने क्या किया यहाँ पे, इनडिसाइसिव तो है, लेकिन यहाँ पे पुट इन्होंने राइट कर रखा है, लेकिन कॉल उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा राइट कर रखा है।
और फ्यूचर्स में भी देखिए लोग नेट नेट नेगेटिव ही है। अगर आप देखिएगा, मैं एक बार सारे डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, सिर्फ प्रो पे फोकस कीजिएगा, ये डेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनडिसाइसिव तो दिखा रहा है, पर नेट नेट ये भी लोग भी शॉर्ट है। और ऑप्शंस पे देखिए, ये लोगों ने कॉल पुट भी शॉर्ट कर रखा है, कॉल भी शॉर्ट कर रखा है, लेकिन कॉल देखिए पुट के मुकाबले ऑलमोस्ट 5 गुना शॉर्ट कर रखा है। तो इनको भी नेट नेट मार्केट नीचे जाएगा ना, तभी प्रॉफिट होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर जाने पे। और एफ आई एस का तो मैंने आपको बता रखा है कि ये लोग भी नेगेटिव है। यहाँ पे इन्होंने बस हेज करने के लिए कॉल और पुट दोनों खरीद रखा है। क्लाइंट्स में आ जाता हूँ। क्लाइंट्स देखिए, इंडेक्स में भी और फ्यूचर्स में भी हर जगह ये लोग बहुत बुलिश है, और इसलिए मेरे को लग रहा है मार्केट में इनको बहुत दिक्कत हो सकती है। इन्होंने देखिए पुट कितना ज़्यादा इन्होंने राइट कर रखा है एज़ कम्पेयर टू कॉल, ऑलमोस्ट दुगना। और यहाँ पे देखिए इन्होंने हेज भी नहीं किया, इन्होंने सीधा फ्यूचर्स बाय भी कर रखा है। तो ये लोग नेट नेट बहुत ज़्यादा बुलिश है। जितना ज़्यादा बियरिश क्लाइंट्स, सॉरी, जितना ज़्यादा बियरिश एफ आई एज और प्रोज नहीं है ना, उससे ज़्यादा बुलिश यहाँ पे क्लाइंट्स है। तो मेरे को यही लग रहा है कि मार्केट में डेटा हमको क्या बता रहा है, मार्केट बहुत नेगेटिव खुलेगा, नीचे जाएगा, तब कुछ हो सकता है। ये बिल्कुल इनको इनके अकॉर्डिंग होगा मार्केट, क्योंकि लोग चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। या तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नेगेटिव खोले, ऊपर आए, इनको लगे कि मार्केट बच सकता है, लेकिन इसमें आपको बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि नेट नेट डेटा यही बता रहा है कि बड़े प्लेयर्स अभी शॉर्ट पोजीशन में है। आपको बस एक डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो ये हमको बता रहा है, ऑप्शन चेन और एफ दोनों बता रहे हैं, सॉरी, ऑप्शन चेन और डेटा दोनों बता रहा है कि हम लोग नेट नेट शॉर्ट रहेंगे। एक बार मैं आ जाता हूँ हमारे ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे कि हम लोग आगे का पोजीशन कैसे बनाएंगे। एक सेकेंड, हम लोग डेटा तो समझ चुके हैं कि डेटा बता रहे हैं कि एफ बहुत बियरिश है। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि हम लोग, ऑप्शन चेन भी यही बता रहा है कि बहुत नेगेटिव रह सकते हैं हम लोग। लेकिन अब हम लोग इंटरडे लेवल पे ट्रेडिंग करें कैसे? तो देखिए, बहुत सिंपल डिस्कशन है। एक बार मैं ये हाइड कर देता हूँ। और ये मैं एक बार हाइड कर दूँ। हाँ, तो अब डिस्कशन पे आ जाते हैं। देखिए, मार्केट गिफ्ट निफ्टी तो दिखा रहा है कि हम लोग 600 पॉइंट नीचे खोलेंगे। 600 पॉइंट मतलब 22,500। पर वहाँ खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए 22,700 एक लेवल है। देखिए, इस केस में ना थोड़ा जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में कहाँ ओपनिंग हो गई ये बहुत अनसर्टेन है। क्योंकि 600 पॉइंट नीचे दिखा रहा है मार्केट, तो आप कह सकते हो कि 22,500 से लेकर 22,800 तक मार्केट कहीं भी खुल सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल लेवल बना के एक बार मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ। इससे क्या आपको भी हेल्प मिलेगा। ये मत समझिए कि प्रैक्टिस होके नहीं आया, पर ये समझिए कि मार्केट में अगर आप भी कल को फ्यूचर में देखें कि खुद से ट्रेडिंग करके कैसे लेवल ड्रॉ करने, तो ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा है जो कि 22,400 को, कि मेरे को पता था इंपॉर्टेंट लेवल था। 22,400 है, उसके बाद 22,300 है, और फिर आपका है सीधा 22,000 तक ही चला जाएगा भाई। ये इतना 100 पे जाके ऐसा तो है नहीं कि भौकाल हो जाएगा। ये लेवल हमको दिखाई दे रहा है। इशू है ना कि मार्केट देखिए 22,500 से लेके 22,900 इसके बीच में कहीं भी खुल सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। फ्लैट 1% चांस है मुश्किल से मार्केट खुलने का, तो पर फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। गैप अप तो 600 पॉइंट नेगेटिव के बाद गैप अप नहीं होता है यार, इतना अनसर्टेन मार्केट हो नहीं सकता है। मार्केट अगर फ्लैट खोले तो क्या करे? केस नंबर वन, जिसका होने का चांसेस क्लोज टू 1% है, मार्केट फ्लैट खोले, नीचे जाए, 7-800 ब्रेक करे, पुट साइड बैठ जाऊंगा। मेरा एस एल यहाँ पे होगा 30 पॉइंट्स का। मेरा पहला टारगेट 22,700, दूसरा टारगेट 22,500। यहाँ पे मैं अपना पोजीशन बुक कर लूँगा। यहाँ पे आप लोग अपना 50% क्वांटिटी, 700 पे यहाँ पे आप लोग 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हम हो गया हमारा फ्लैट के केस में। मैं गैप अप बिल्कुल, सॉरी, ऊपर के लिए कॉल साइड का पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। एक दिन मार्केट ग्रीन पोजीशन क्लोजिंग कर दे, फिर मैं देखूंगा। गैप डाउन के लिए देखिए, गैप डाउन के लिए मार्केट अब कहीं भी खुले ना, एक ही अप्रोच रखना है। चाहे मार्केट 800 के नीचे खुले, या फिर मार्केट 700 के नीचे खुले, या फिर मार्केट 500 के लिए नीचे खुले। मैंने आपको लेवल दे दिया है कि मार्केट में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 800 के नीचे खुले ना, इस जोन में देखिए, मैं 3 जोन बना के दे देता हूँ। जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 हमारा ये है, जहाँ तक मार्केट खोलने का चांस है। और जोन नंबर 3 मान लो और नेगेटिव हो जाता है हालत, तो ये जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3। अगर मार्केट जोन नंबर 1 में खुलता है, तो दोनों दो केस होंगे। केस वन, ऊपर चलने लगता है। केस टू, ये नीचे आने लगता है। अगर ये ऊपर चलने लगता है तो इसको ऊपर जाने दीजिए, वापस ये रिवर्स करके आएगा, डे लो को ब्रेक करेगा। जैसे डे लो को ब्रेक करेगा, हम लोग बैठ जाएंगे पुट में। हमारा टारगेट नंबर 1 ये होगा, हमारा टारगेट नंबर 2 ये होगा। अगर मार्केट नीचे आने लगता है, सीधे इसको ब्रेक करता है, तो भी हम लोग पुट लेंगे। इस केस में हमारा
ये पुट हो गया आपका, ये होगा टारगेट नंबर 1 और यहीं पे हम लोग अपना पोजीशन बुक कर लेंगे। तो ये हो गया जोन नंबर 1 के लिए बात है। अगर मार्केट जोन नंबर 2 में खुलता है, सेम अप्रोच है, ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, डे लो को ब्रेक करेगा हम लोग पुट लेंगे। ये होगा हमारा टारगेट नंबर 1, पोजीशन बुक। मार्केट नीचे आने लगता है तो फिर हमारे लिए मार्केट में दिक्कत है, क्योंकि मार्केट में हम लोग पोजीशन बना नहीं पाएंगे। तो मार्केट में ऐसे केस में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में हम लोग जो 22,500 है वो लास्ट सपोर्ट में देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे को लग नहीं रहा कि मार्केट में, उसके बाद मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकते, क्योंकि मार्केट 3-4% डाउन हो चुका है। तो देखिए होगा क्या ना, अगर मार्केट यहाँ 500 पे पहुँच जाता है तो 3% मार्केट डाउन है, 3% डाउन होने के बाद आप पुट का पोजीशन बना रहे हैं, मार्केट कहीं से भी रिवर्स होकर 100-150 पॉइंट हो सकता है, तो बहुत रिस्की होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्लैट के केस में आपको पता है 800 ब्रेक करेगा, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2। गैप खुलता है इस जोन में, ऊपर जाता है जाने दो, डे लो ब्रेक करेगा, पुट पे बैठेंगे, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2। यहाँ पे अगर मार्केट सीधे नीचे जाने लगता है, 700 को ब्रेक करता है, पुट लेंगे, टारगेट नंबर 1, पोजीशन बुक। मार्केट अगर इस जोन में खुलता है, ऊपर जाता है जाने दो, नीचे आए, डे लो ब्रेक करेगा, पुट लेंगे, टारगेट नंबर 1 और यहाँ पे होगा हमारा पोजीशन बुक। मार्केट अगर नीचे खुल के इस जोन में 700 के नीचे खुल के सीधे नीचे आने लगता है, 500 को टच कर लेता है या फिर सीधे नीचे आने लगता है, तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा हमारा, हम मार्केट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। फिर भी जिसको थोड़ा रिस्क लेना है ना, 10% क्वांटिटी के साथ 500 ब्रेक होने पे आप पुट ले सकते हो, लेकिन 400 के लिए टारगेट होगा, उसके नीचे बिल्कुल मैं नहीं सोच रहा हूँ। आज के डिस्कशन में इतना ही, थोड़ा लेंदी हो गया, पर उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।